नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं अदानी ग्रुप के 3 कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि तीनों कंपनीज के ऊपर बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था। तो उनमें से फर्स्ट कंपनी है अदानी विल्मर। देखिए, अदानी विल्मर बहुत दिनों से डाउन साइड में है और ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अदानी विल्मर के अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो अराउंड 43,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और आरओसी आरओई दोनों ही मतलब एक एवरेज लेवल के बहुत नीचे है और कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। और यही एक कारण है जिस कारण के बेसिस में कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला है। अगर मैं पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ तो पी रेशियो लो होना चाहिए था, मगर उल्टा कंपनी हाई हो गया। एक टाइम पी रेशियो हो गया था 367 के आसपास, और वो भी कब हुआ था? वो हुआ था 23 फरवरी 2024 में। मतलब हाल ही में इसी साल में कंपनी का पी रेशियो टॉप लेवल में गया था। तो वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हुआ, मगर जिस तरीके से करेक्शन प्राइस में देखने को मिले, उसी तरीके से करेक्शन पी रेशियो में देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब और भी गिरावट होने का चांसेस भी है, क्योंकि इस कंपनी का अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू में एक बिग करेक्शन देखने को मिला। 13 रुपीज से आकर आज 5 रुपीज पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, जिसके चलते कंपनी एक लोअर साइड में ट्रेड कर रहा है। अभी लोअर साइड में ट्रेड कर रहा है मतलब क्या है? अगर चार्ट को देखेंगे तो बहुत दिनों से एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं, एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक ही जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है इस होल्डिंग पीरियड के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकते हैं। अगर ऊपर जाए तो कहाँ तक जा सकते हैं? एक बार मैं इस चीज़ों को नोटिस करा दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ था। यहाँ पे एक रेंज बने और पहले भी एक रेंज बना था। पहले कहाँ पे रेंज बने? यहाँ पे एक रेंज बने। तो जो टोटल रेंज बना था, टोटल रेंज का मतलब क्या है? कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल बने, और कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल का टोटल टॉप से डाउन लेवल तक मार्किंग मैंने किया। तो यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल है, और उसी कैंडल को टोटल मार्किंग करने के बाद जो डेटा देखने को मिला 40%, मतलब 40% का टोटल रेंज बना। और 40% के रेंज के बेसिस में इस जगह पे जब भी एंट्री हुआ, उस एंट्री होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा था। अभी देखिए वही लेवल में है जहाँ पे मेरा एंट्री था। तो मतलब कंपनी ऑलमोस्ट, जब से मैंने एंट्री लिया तब से लेकर आज तक ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड हो गया अराउंड 260 डेज, तो इतने दिनों के बाद भी कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अगर मोमेंटम होगा तो कितना टारगेट मिलने का चांसेस है? अराउंड 40%। अगर सेकेंड लेवल तक देखूँ तो 50%। तो कोई बात नहीं, मैं एक साल तक एक दो साल तक ऑब्वियसली वेट कर सकता हूँ, क्योंकि 50% तक टारगेट मतलब 2 साल में अगर मिले तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास एवरेज रिटर्न मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी में कुछ वीकनेस पॉइंट है, जैसे कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा सा वीक हो चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा वीक होने से पहले मैं एक बात बता दूँ। पहले कंपनी लॉसेस में जा चुके थे। लास्ट Q1, यहाँ पे देखिए Q1 का रिजल्ट, Q2 का रिजल्ट, Q3 एंड Q4, ये चारों क्वार्टर्स में देखा तो Q1 में एंड Q2 में कंपनी का हालत खराब हो गया था। कंपनी लॉस में रन कर रहे थे। आज कंपनी फिर से प्रॉफिट में आया और कंपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को दिखाया। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे फिर से यहाँ पे जर्नी होना शुरू हो चुके हैं, और ये भी पता चल रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में अदानी विल्मर के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होगा। इसीलिए अदानी विल्मर के ऊपर एक अपडेट भी आया कि अदानी विल्मर 2 एक्वायर 67% स्टेक ओमकार केमिकल। तो ओमकार केमिकल को अदानी विल्मर क्या कर रहे हैं? खरीदारी कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि अदानी विल्मर को ओमकार केमिकल को खरीदारी करना क्यों, मतलब क्यों खरीदारी किया है? केमिकल कंपनी को खरीदारी करने का क्या जरूरत था? देखिए, अदानी विल्मर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एडिबल ऑयल, साथ ही साथ मस्टर्ड ऑयल, साथ ही साथ खाने पीने का चीज अदानी विल्मर बनाते हैं। तो खाने पीने का चीज बनाने के लिए केमिकल्स का जरूर जरूर हमेशा जरूरत पड़ता है। तो उसी बेसिस में मुझे लगता है ओमकार जो केमिकल है, उस कंपनी को 67% स्टेक को अदानी विल्मर ने खरीदारी की है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स अभी तो देखने को मिला है। बाकी बाद में देखा जाएगा कि इसके खरीदारी करने के बाद कंपनी का कितना ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओमकार केमिकल्स ऑपरेट्स ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद द एनुअली कैपेसिटी 20,000 मेट्रिक टन। आप देख सकते हैं जो गुजरात में है वो
20,000 से भी ज़्यादा मेट्रिक टन से भी ज़्यादा कैपेसिटी है उस कंपनी के पास। तो ऑब्वियसली कुछ गुड पॉइंट्स कंपनी ने सोचा है, शायद इसीलिए इस कंपनी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। तो बाकी अदानी विल्मर के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर अदानी ग्रुप के और एक मतलब पॉजिटिव कंपनी है और एक ज़बरदस्त कंपनी है। हाँ, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का यही डाउट था कि सर कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, 0.80 के आसपास। देखिए इसका कर्जा और भी ज़्यादा था। पहले कर्जा कितना था, चलो एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ऑलमोस्ट पहले कर्जा था 4% के आसपास, वो घट के आज 0.8% के आसपास हो चुके हैं। मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा था, आज बहुत कम हो चुके हैं। और कंपनी के ROE एंड ROC दोनों ही आज बेस्ट लेवल में है। देखिए लास्ट ईयर में कंपनी का ROE 48% एंड ROC 31% के आसपास देखने को मिले। नेट प्रॉफिट मार्जिन करीबन करीबन 16% से बढ़कर 41% तक पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे। तो बाकी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बेस्ट तरीके से ग्रोथ हो रहा है, बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं 5% के आसपास इलेक्ट्रिक जो जनरेशन है, तो इलेक्ट्रिक जनरेट करने का जो काम है वो 5% यही कंपनी कर लेते हैं। बाकी सेगमेंट वाइज कंपनी का टोटली पावर सेगमेंट के ऊपर है, पावर जेनेट के ऊपर 97% एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी 2% का काम कर रहा है। इंडिया में कंपनी 84% बिजनेस कर रहा है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 14% के आसपास कंपनी का बिजनेस देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा खासा देखने को मिला इस बार। लास्ट कुछ 4 ईयर्स में 6,300 से लेकर 10,000 तक, उसके बाद 10,000, फिर से 13,000 तक कंपनी का सेल्स दिखा। मतलब हर साल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। हाँ, बीच में थोड़ा सा कम हुआ था, उसको फिर से रिकवरी कंपनी कर चुकी है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 13 करोड़ से 4,600 करोड़ बना था। उसके बाद बीच में फिर से 9 करोड़ बन गया, उसके बाद फिर से 5,200 करोड़ और आज 2,700 करोड़। मतलब कंपनी की कभी भी कोई भी स्टेबल प्रॉफिट नहीं है, कोई भी स्टेबल प्रॉफिट नहीं है। सेल्स का ग्रोथ तो ठीक है मगर प्रॉफिट का ग्रोथ ठीक नहीं है। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्स का ग्रोथ तो एक पॉजिटिवली ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में कोई भी क्वार्टर्स में ज़्यादा हो रहा है, कोई भी क्वार्टर्स में कम हो रहा है। इसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि कंपनी पावर जेनरेट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो देखिए गर्मी के टाइम में पावर का जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा होते हैं और मतलब सर्दी के टाइम में पावर का डिमांड कम हो जाता है, बरसात के टाइम में भी पावर का डिमांड कम हो जाता है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमेशा सेम नहीं रहता है। मान के चलिए आपका एक सीजनेबल बिजनेस है जो आपके साल के छः मंथ में आपका बिजनेस ज़बरदस्त होता है, बाकी 6 मंथ में आपका बिजनेस खराब है। तो ओवरऑल जो टोटल आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ, आपका जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव दिखेगा जरूर, मगर क्वार्टर बेसिस में नहीं दिखेगा। तो कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया, एक साल में करीबन 200% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उससे पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अदानी पावर कम्प्लीटली सेल 20% स्टेक इन सब्सिडरी मोहन एनर्जी। तो मोहन एनर्जी का जो स्टेक है उसको कंपनी ने 26% बेचा है। तो इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, अगर वो आपको डिटेल्स में देखे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। पहले एक पैटर्न्स बना था कप विथ हैंडल पैटर्न्स का और उसका फाइनली टारगेट अचीव भी कर चुके हैं। और बीच में और एक रेंज स्टेट बना था। रेंज स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने और इस बाइंग का रेंज को टोटल मार्किंग किया तो 24 निकल का आया। तो 24% की जो रेंज है वो हमेशा मैं इस तरीके से रेंज के ऊपर ट्रेड करता हूँ, जहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज 20% के अगर ऊपर हो तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री लूंगा और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। मगर हुआ कुछ ऐसा, नीचे आने से पहले ही वो बाउंस बैक कर चुके हैं। तो ऊपर साइड में फिर से एक बार एक रेंज क्रिएट हुआ है, वो रेंज मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने। तो ओवरऑल जो बाइंग का रेंज बने वो कितना बने, वो 19% के आसपास। तो 20% हुआ नहीं, तो इसलिए इस ट्रेड को मैं नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि हमेशा रूल्स वाइज काम करना पड़ता है। 20% अगर होता तो जरूर यहाँ पे एक ट्रेड बन जाते और ट्रेड बनने के बाद यहाँ पे एंट्री भी हो चुके थे और टारगेट भी हो चुके थे। तो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट कोई एंट्री बनेगा तो मैं जरूर उसके ऊपर आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी ग्रीन। देखिए अदानी ग्रीन अदानी ग्रुप की और एक कंपनी है
जिस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि अदानी ग्रुप एक ऐसे कंपनी है, सॉरी अदानी ग्रीन एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी सबसे ज़्यादा कर्जा लेके रखा है। अगर इसके कर्जे के अमाउंट के बारे में बात करूँ तो 8.65% के आसपास कर्जा है, जो ओवरऑल सबसे हाईएस्ट कर्जा है। मगर इतना ज़्यादा कर्जा लेने के बाद भी कंपनी एनुअली इनकम अच्छा खासा कर रहा है। देखिए इसका पी रेशियो 200 के लेवल में देखने को मिला। बहुत सारे लोगों का यही डाउट होगा कि 200 का पी रेशियो तो बहुत हाई है, मगर इस कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 1900 के आसपास। 1900 के आसपास मुझे पता नहीं था कौन इस जगह पे लोग खरीदारी कर रहे थे। 1 रुपये कमाने के लिए क्या 1900 रुपीज़ देना ठीक है? एक बार मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इस जगह पे कभी भी बाय नहीं लिया, कभी भी काम नहीं किया। देखिए अभी जो पी रेशियो है वो एवरेज पी रेशियो कितना है 500, और कंपनी खुद का पी रेशियो कितना है 200। मतलब 200 का पी रेशियो अभी चल रहा है, और इसका 5 साल के एवरेज पी रेशियो कितना है 575 के आसपास। मतलब कंपनी के पी रेशियो सस्ते में हो चुके हैं। आपको देख कर लग रहा है कि सस्ते में है, मगर कंपनी के अगर मैं इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स और एक्सपेंस सब कुछ ठीक है। इंटरेस्ट इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है, 1200 रुपीज़ करके कंपनी की इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। तो सब कुछ देखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी इसके ऊपर लगातार एक जर्नी होने के बाद मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था कि इस लेवल तक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही लेवल से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था हिंदनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको रिकवरी भी किया। तो एक पैटर्न जो क्रिएट हो चुके हैं कंपनी का, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने। पहले एक कप बन चुके हैं, और यहाँ पे एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो एक शानदार ब्रेकआउट देखने के बाद एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और अदानी ग्रीन के ऊपर गुड अपडेट है कि आप देख सकते हैं जो अदानी ग्रीन है वो यहाँ पे 4.909 बिलियन रुपीस का टोटल जो ऑर्डर मिला है, केबल ऑर्डर फ्रॉम अदानी ग्रीन एनर्जी। तो अदानी ग्रीन एनर्जी से एक ऑर्डर कंपनी को मिला डायमंड पावर को। तो इस हिसाब से अदानी ग्रीन का भी फायदा होगा और डायमंड पावर का भी फायदा होगा। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, इसका नाम है अल्मोंज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो अल्मोंज ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड जो 440 करोड़ का कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है। कंपनी 23 जुलाई में कंपनी एक के बदले 6 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।